द डार्क ट्रूथ बिहाइंड द ओमेगल.com। ओमेगल बंद क्यों हुआ, किस रीजंस की वजह से हुआ? ओमेगल पे ना स्कैमस्टर बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे थे टाइम टू टाइम, एंड ऐसे बीच बीच में प्रॉब्लम्स होनी चालू हो गए ना, जिस वजह से ओमेगल.com को एट द एंड शट डाउन होना पड़ गया। लेकिन ओमेगल जैसी बाकी सब वेबसाइट्स भी तो एग्जिस्ट करती हैं, तो वो क्राइम ख़त्म हुए या वो क्राइम बढ़ते चले गए, उसकी बात करने वाले आज। देखो, सबसे पहले बात करने जा रहा हूँ ओमेगल.com के सिंपल सी वर्किंग को, कि ओमेगल.com वर्क करता कैसे था। देखो, ये तुम्हारी प्राइवेसी को अननोन रखता था, एंड तुम एनोनिमसली किसी के भी साथ कहीं पर भी किसी दूर दराज बैठे इलाके में भी किसी से भी बात बतिया सकते हो। ये उसकी खास बात थी कि तुम्हारी जो भी आइडेंटिटी है ना, वो रिवील नहीं हो सकती थी, एंड तुम्हारी आइडेंटिटी रिवील नहीं हो सकती तो इसी से एक और चीज़ का खतरा बढ़ जाता है, दैट वाज कि ब्रो, तुम्हारे साथ स्कैम होने का भी खतरा बढ़ जाता है, तुम्हारे साथ कोई तुम्हें हरास करता है, तुम लोग माइनर हो तो उसका खतरा बढ़ जाता है, एंड इसी चीज़ का फ़ायदा बहुत लोगों ने उठाया, एंड एनोनिमिटी ना इसका ही ले डूबी। ये वेबसाइट 2009 के टाइम से एग्जिस्ट करती है आई थिंक, एंड ये 2021-22 तक आते आते एंड हो गया, क्योंकि यूएस के लॉस को पता लग गया था कि ब्रो कुछ गड़बड़ चल रही है, और इसमें कुछ क्राइमस्टर्स को, क्रिमिनल्स को भी पकड़ा गया इस वेबसाइट्स के थ्रू। दैट वाज अ सिंपल थिंग कि ब्रो ओमेगल.com पे ऐसे लोग आ गए थे जैसे लोगों की वहाँ ज़रूरत नहीं थी। लाइक मैं वहाँ पर बैठा हुआ हूँ और मुझे इतनी वियर्ड चीज़ें दिख रही हैं, तुम लोग समझ सकते हो, ब्रो कपड़े उतार के लोग बैठे हुए हैं, एंड 16-16 साल की लड़कियां हैं, 18 साल से नीचे के लड़के हैं, उनको हरास करा जा रहा है ऐसे बंदों के थ्रू जिनको तुम लोग ट्रैक भी नहीं कर सकते हो। एंड ट्रैक नहीं कर सकते हो तो मीन्स ऑफ इट कि ब्रो तुम्हारे साथ स्कैम हो गया एंड तुम सेफ़ नहीं, तुम लोग किसी को बता नहीं सकते कि ब्रो मेरे साथ स्कैम हुआ था। तुम लोगों के पास अगर वीडियो रिकॉर्डिंग हुई तो कुछ हद तक तुम लोग उस बंदे को पहचान सकते हो, ढूंढवा सकते हो, बट अगर तुम लोगों ने वो भी नहीं करा है तो आई डोंट थिंक कि तुम सामने वाले बंदे को अगर रियल लाइफ में भी मिलोगे तो पहचान पाओगे कि नहीं पहचान पाओगे, क्योंकि ह्यूमन माइंड ऐसे वर्क करता है कि ब्रो वो चीज़ें भूलते जाता है टाइम टू टाइम, एंड वही चीज़ें याद रह पाती हैं जो बहुत बुरी हुई हैं हमारे साथ। एंड यही सेम सिनेरियो एग्जिस्ट होते चलता आया, एंड स्कैमस्टर बढ़ते चले गए, हरासमेंट के केसेस बढ़ते चले गए, एंड यूएस के लॉस को लगाना कि ब्रो गड़बड़े हो रही हैं, और गड़बड़े हद से ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं, एंड उन गड़बड़ों को रोकने के लिए हमें इसके खिलाफ कुछ ना कुछ चीज़ें एक्शंस लेनी चाहिए, एंड एट द एंड वो बैन हो गया। एंड बैन होने से प्रॉब्लम्स ख़त्म नहीं हुई है। बैन होने से तुम लोग ये नहीं सोचो कि ब्रो यूट्यूबर्स के करियर ख़त्म हो गए, वो यूट्यूबर्स वीडियोस वगैरह ऐसी नहीं बना रहे, वो वीडियोस बना रहे हैं ऐसी फ्लर्टिंग वाली वीडियोस बना रहे हैं कहूँ तो, एंड ओमी टीवी नाम के या डिफरेंट उसी के नाम के अल्टरनेटिव वे में वेबसाइट्स खुल चुकी हैं, लोग वहाँ पर जा रहे हैं, लोग वहाँ पर डिफरेंट चीज़ें फिर से ट्राई आउट कर रहे हैं, और वहाँ पर भी अनोनिमिटी है, बस तुम लोगों को रजिस्टर वगैरह करना पड़ेगा। अब वो एक मैंडेटरी चीज़ हो गई हर वेबसाइट पे, क्योंकि ओमेगल ही तुम्हें विदाउट रजिस्ट्रेशन डिफरेंट कंट्रीज़ के पीपल के साथ कनेक्ट कराती थी, बट ये सेम सिनेरियो एग्जिस्ट नहीं करता है बाकी सब के अंदर। लेकिन मैं कहूँ ना, ये चीज़ें ख़त्म कैसे होंगी, ये ख़त्म हो भी पाएंगी कि नहीं हो पाएंगी? देखो, इसकी सीधा सिंपल बात है, ख़त्म तो हो नहीं पाएंगी। डेफिनेटली ये चीज़ें ख़त्म तभी हो सकती हैं कि एकदम ही कड़क लॉस आ जाए कि ब्रो ये किसी कंट्री में चल ही नहीं रही है, लेकिन चालू लोग कहीं ना कहीं तरीके निकाल लेते हैं। प्राइवेसी है ना, प्राइवेसी इज़ अ मिथ, एंड वैसे ही ये भी चीज़ है कि ब्रो इसको तुम पूरी तरीके से ख़त्म नहीं कर सकते। टिकटॉक यहाँ पर बैन हो गया, बाकी सब कंट्रीज़ में तो चल रहा है ना, वही सिंपल सी बात है ब्रो, तुम इसको एक कंट्री से निकलवा सकते हो, बाकी हर जगह से नहीं। डार्क वेब भी चल रहा है, तुम उसको एक जगह से बैन करवा सकते हो, तुम पकड़ सकते हो लोगों को, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी कोने में गलत काम हो रहा है, हम लोगों को अंदाज़ा है, बट हम लोग उनको पकड़ नहीं सकते हैं। दैट वाज एनोनिमिटी। एनोनिमिटी एक वरदान के साथ साथ एक श्राप भी है कि ब्रो हो रही है बैक एंड में चीज़ें, तुम उनको पकड़ नहीं सकते हो, हो रही हैं सब चीज़ें, गलत काम कर रहे हैं लोग, उनको तुम पकड़ नहीं सकते हो, एंड इससे बहुत सारे बंदों का करियर भी ख़त्म हुआ है। लाइक जो बड़े बड़े बंदे थे, आदर्श जैसे, वो वीडियोस वगैरह बना रहे थे फ्लर्टिंग वगैरह पे, उनके स्कैम्स भी सामने आए कि ब्रो वो जो बंदियाँ लाते थे सामने, वो सब फेक थी, वो सब प्री ऑर्डर्स पे लगते थे, एंड रिकॉर्डिंग वगैरह होती थी। ये बैक एंड में खुलासे हुए धीरे धीरे करके कि ब्रो ये सब चीज़ें रियल नहीं होती। हम लोग भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गए, ओमी टीवी पे ऊपर गए थे, ओमेगल के ऊपर गए थे लोगों से बात करने ऐसे कहूँ अपोजिट जेंडर को अट्रैक्ट करने, बट कुछ नहीं हुआ। एट द एंड हमें वही हरासिंग वाले लोग मिले, एंड वियर्ड चीज़ें दिखती रही जिससे हम लोगों ने वहाँ पर जाना बंद कर दिया। एंड कहूँ ना कि ये चीज़ें पूरी बंद नहीं हो सकती है, लेकिन इन चीज़ों को कम ज़रूर करा जा सकता है बिकॉज ऑफ द अवेयरनेस। अगर हम लोग को अवेयरनेस होगी तो हम लोग ऐसी चीज़ों से बच सकते हैं, हम लोग अपने छोटे भाई बहनों को बता सकते हैं, हम लोग अपने आस पड़ोस में इसकी अवेयरनेस फैला सकते हैं, जिससे उन चीज़ों पे जाने सब चीज़ें कम हो जाए।
बट एट द एंड ये यूएस में ज़्यादा चीज़ें चलती हैं कि हम लोग ऑनलाइन फ्रेंड्स बनाते हैं, यहाँ तो कम ही आई थिंक। लोग इंट्रोवर्ट बन के, शायनेस बन के खुश रहते हैं मैं अपना एग्जांपल लूँ तो ब्रो अंदर ही कमरे में बैठे रहना, खुश रहते हैं हम लोग उसी में। बट ये यूएस वगैरह में, यूएस के ट्रेंड्स को हम लोग ज़्यादा ही फॉलो करते हैं, तो ये चीज़ें यहाँ आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, हम लोग इन्फ्लुएंस होंगे इन फ्यूचर उनसे भी। सो एज ए इन्फ्लुएंशियल वे में तुम लोग इन चीज़ों का अडॉप्ट मत करना कभी भी। और इसमें को कम डिफरेंट टाइप ऑफ जो गलत गतिविधियाँ कर रहे थे लोग, क्रिमिनल थे, उन लोगों को भी ओमेगल के थ्रू पकड़ा गया। मतलब प्रॉपरली नहीं पकड़ा गया, लेकिन उनकी आइडेंटिटी को रिवील करा गया। लाइक एक बंदा तो मुझे याद नहीं आ रहा, किसी यूट्यूबर ने उसके साथ मिल गया था अनफॉर्चुनेटली, एंड वो किसी माइनर को हरास कर रहा था, एंड उसकी वीडियो रिकॉर्ड करके पकड़ा गया वो। एंड उसके आगे से उसकी वीडियो वायरल होगी, तो उसके बीवी बच्चे ने उसको छोड़ दिया, एंड पुलिस एलिगेशन लगी उसके ऊपर, एंड उसका करियर बर्बाद हो गया। एंड ये चीज़ें रियली में सुन के अजीब सा तो लगता है कि ब्रो ये ओमेगल पे क्या सब चीज़ें चली बैक एंड में, हम लोग को इसका अंदाज़ा भी नहीं है। हम लोग तो ये सोचते थे कि ब्रो ये सिर्फ एक फ्लर्टिंग साइट है, डिफरेंट पीपल्स से मिलने की साइट है, बट इससे बढ़ के थी वो साइट। एनोनिमिटी क्या होती है ना, ओमेगा से सीखने को मिलता है कि ब्रो एनोनिमस कैसे रहा जाता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। और ये चीज़ें हुई हैं, होती रही हैं कि ब्रो किसी चीज़ की साइड इफ़ेक्ट भी हैं और गुड इफ़ेक्ट भी हैं, एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस है। अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम उस चीज़ को कैसे परस्यू करते हो। रियली गुड वे में भी कर सकते हो, बैड वे में भी कर सकते हो। अगर तुम मेरी वीडियो देख रहे हो तो यार तुम लोग गुड पीपल ही हो उसमें कुछ कहना नहीं चाहूँगा। बाकी या दैट्स इट फॉर दैट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।